साथियों नमस्कार, मैं त्रिनाथ और आप देख रहे हैं रेडियो इंडिया। आजमगढ़ की सीट इस वक्त हॉट सीट बनी हुई है क्योंकि वहां से भोजपुरी अभिनेता निरहुआ यानी दिनेश लाल यादव को भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से प्रत्याशी बनाया है। वहीं पर समाजवादी पार्टी ने धर्मेंद्र यादव को मैदान में उतारा है। तो इस वक्त जो चर्चाओं का केंद्र है वो ये सीट बनी हुई है। यहाँ पर धर्मेंद्र यादव वर्सेज दिनेश लाल यादव यानी कि निरहुआ के बीच एक कड़ी टक्कर होने जा रही है। इस चुनाव में अगर बात करें इसके जो वोटर्स हैं उनकी, तो यहाँ पर जो आंकड़ा बन रहा है लगभग 19 लाख वोटर्स हैं इस पूरे लोकसभा सीट पर, जिसमें 4.5 लाख यादव हैं, 3 लाख मुस्लिम हैं, 2,75,000 के आसपास दलित हैं और 80,000 राजभर समुदाय के मतदाता हैं। बहुजन समाज पार्टी इस सीट पर सियासी समीकरण को बदलने का दमखम रखती है, लेकिन उसमें शर्त यह है कि अगर मुस्लिम और दलित के साथ साथ किसी एक और समुदाय को साधने में कामयाब हो जाए तो ये सीट, हालांकि पिछली बार यहाँ से जो फाइट हुई थी उसमें दिनेश लाल यादव जीत गए थे, लेकिन इस बार जो चुनावी मुकाबला है वो बड़ा कड़ा होने वाला है। उसकी बहुत सारे कारण हैं जिनको एक एक करके हम यहाँ पर आपको बताएंगे। 2019 में इस सीट पर अखिलेश यादव ने निरहुआ के सामने चुनाव लड़ा। अखिलेश यादव 2.5 लाख से ज़्यादा वोटों से विजयी हुई थे, जिसके बाद निरहुआ का ये मिथक टूट गया था। हालांकि 2022 में अखिलेश यादव ने इस सीट को छोड़ दिया था। इसके बाद इस सीट से धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़े थे, जिसमें निरहुआ ने उन्हें 8,000 वोटों से हरा दिया था। इसमें जीत के सबसे बड़े कारण गुड्डू जमाली बने थे। उन्हें उलेमा काउंसिल का समर्थन प्राप्त था और उन्हें उपचुनाव में 2.5 लाख के आसपास वोट मिले थे। उनके समर्थन के कारण निरहुआ यानी दिनेश लाल यादव वहां से विजयी हो गए थे, 8,000 वोटों से चुनाव जीते थे और वहां के सांसद बन गए थे। इस बार दोबारा जब ये चुनाव का ऐलान हुआ है और वहां पर निरहुआ को एक बार फिर मैदान में उतारा गया, तो देखना ये होगा कि इन दिलचस्प आंकड़ों में निरहुआ कितना कारगर हो पाता है इस चुनाव को जीतने में। सीट पर मुकाबला दिलचस्प इसलिए होने वाला है क्योंकि गुड्डू जमाली इस वक्त समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं और धर्मेंद्र यादव और निरहुआ आमने सामने है। ऐसे में पिछली बार गुड्डू जमाली के बल पर चुनाव जीतने वाले दिनेश लाल यादव क्या इस बार लोकसभा का चुनाव आजमगढ़ से जीत पाएंगे? ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि निरहुआ यानी कि दिनेश लाल यादव भोजपुरी अभिनेता हैं, विभिन्न फिल्मों में काम कर चुके हैं, बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है उनकी एक भोजपुरी अभिनेता होने के नाते। लेकिन राजनीति का जो आंकड़ा है, राजनीति का जो गुणा भाग है वो बिल्कुल अलग ही होता है। गायकी और अभिनय के बल पर किसी भी राजनीति में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं किया जा सकता, यह हर कोई जानता है। लेकिन चुनाव की रणनीति में दिनेश लाल यादव खुद को कितना फिट कर पाते हैं ये आने वाले वक्त में पता चल पाएगा। हालांकि जब अखिलेश यादव और निरहुआ आमने सामने हुए थे उस वक्त दिनेश लाल यादव बड़े अंतरों से हारे थे, लेकिन वो अनुभव अब उनके साथ है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी का भी कैंडिडेट वहाँ पर घोषित नहीं हुआ है, जिसके कारण अभी त्रिकोणीय मुकाबले की जो श्रृंखला है वो सामने नहीं आ पाई है। ये चुनाव कितना दिलचस्प होगा, बहुजन समाज पार्टी किस कैंडिडेट को वहां से मैदान में उतारेगी, इसके बाद ही कुछ फाइनल डिसीजन लिया जा सकता है और इसके बाद ही कुछ फाइनल कहा जा सकता है। हालांकि इस सीट पर दिनेश लाल यादव की पकड़ फिलहाल मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है।